चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी के राजनीति में उथल पुथल। दर्शा सकते हैं आपको कि भिवंडी शहर के राजनीति में जो तूफान आया है उसको लेकर के कहीं न कहीं एक ऐसा इतिहास सामने दिखाई दे रहा है जो जात पात धर्म विशेष जो लकीर खींची गई है उसे तोड़ने के लिए कुछ युवाओं ने संकल्प लिया है। हम आपको लेके चलेंगे खंडूपाड़ा तैयब मस्जिद के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर भारी संख्या में अल्पसंख्यक के लोगों ने प्रवेश किया। शिवसेना पार्टी यानी शिवसेना के भगवे को उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि हमें शिवसेना के साथ चलना है। उन्होंने कहा अब तक माइनॉरिटी के लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं। माइनॉरिटी के लोगों को जो मिला वो सिर्फ धोखा, हर पार्टियों ने धोखा दिया है। धोखा के साथ साथ हमें और कुछ नहीं मिला है। उन्होंने खास करके एमएमआई और साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ये बताया कि सिर्फ माइनॉरिटी के वोटों में खेलने वाले ये लोग माइनॉरिटी वालों को बेवकूफ़ समझने लगे हैं। लेकिन शिवसेना ने जो कार्य किया है वो सराहनीय रहा है। इसलिए हम सब मिल करके उस पार्टी का सहयोग करेंगे जिन्होंने जात पात से दूर एक नए भारत के निर्माण में अपना हाथ बटाया है और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि कांग्रेस के युवा अध्यक्ष तुफैल फारूकी ने कांग्रेस को बाय बाय करते हुए शिवसेना का दामन पकड़ा और शिवसेना के साथ चलने के लिए प्रेरणा दी। उस वक्त रुपेश मात्रे थे जो पूर्व आमदार हैं भिवंडी पूर्व के। उन्होंने उन्हें शिवसेना में प्रवेश करा के और ये कहा कि आपके साथ शिवसेना सदैव खड़ी है और आप जिस तरीके से शिवसेना को आवाज़ देंगे शिवसेना उस तरीके से आने के लिए आपको पास तैयार है। खैर, दो तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि शिवसेना को ज्वाइन करते हुए शिवसेना का भगवा जब पकड़े उस वक्त उन्होंने अपने उद्गार में क्या कहा वो तस्वीरें देखिए। और दूसरी तस्वीर ये कि एमआईएम के कार्यकर्ता भी थे वहाँ पर, समाजवादी के भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनके साथ में प्रवेश लिया। उन्होंने कहा कि हमें परहेज नहीं, हमें कलर से परहेज नहीं, हमें झंडे से परहेज नहीं, हमें सिर्फ देश के विकास और देश के निर्माण में हम काम करना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश को बेचा है, कितनी भी संस्थाएं बेची हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के हित में, ना जवानों के हित में, ना ही किसानों के हित में और ना ही यहाँ के बेरोजगारों के हित में काम किया है, ना ही कामगारों के हित में काम किया है। इसलिए देश की परिस्थिति ऐसी होती जा रही है। हम शिवसेना के साथ मिलकर के कम से कम महाराष्ट्र को मजबूत करके रखेंगे ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान को एक सच्चा आधार मिले और सच्चे आधार के साथ हम चलना सीखें। चलिए आपको लेके चल रहे हैं उस कार्यक्रम में जहां पर शिवसेना में प्रवेश करते हुए माइनॉरिटी के लोगों ने एक हुंकार भरी कि हम करके दिखाएंगे और आपके सपने पूरे होंगे। अपना की और उन्होंने इस उद्देश्य के साथ शिवसेना पार्टी बनाई थी कि कमजोर वर्ग के लोगों का जो काम नहीं होता था और कमजोर वर्ग के लोग परेशान थे उनको मजबूत करने की नीयत से उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी। आदरणीय शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलते हुए 18 जाति और धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़कर जो शिवसेना बनाई, आज उसी विचारधारा को लेकर हम लोग आज शिवसेना में प्रवेश किए हैं और आदरणीय रुपेश दादा मात्रे साहब के नेतृत्व में हम शिवसेना को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से हमारे असलम कुरैशी साहब ने हम पर विश्वास दिखाया है और हमें भिवंडी अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया है, मैं उनके इस विश्वास को कोशिश करके भिवंडी के मुस्लिम समाज और जो अल्पसंख्यक विभाग के तमाम जो भी लोग आते हैं, मैं सबके साथ न्याय और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की आप लोगों को यकीन दिलाता हूं और पार्टी को बड़ा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से हमारी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब आज सीएम बनकर महाराष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी लोगों के बराबर पूरी तरीके से ध्यान रखकर सभी जात और सभी धर्म के लोगों को जोड़कर चल रहे हैं, मैं बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूं और इसी तरह वो सीएम बने रहें। और हम अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को हमेशा डराया जाता था और तमाम पार्टियां जात और धर्म के नाम पर हमें आपस में बांटकर और अपना वोट लेकर अपना उल्लू सीधा कर हमें बेवकूफ बना के चले जाते हैं। मैं माइनॉरिटी के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत करके हमें एक इत्तेहाद
हमें इत्तेफाक राय से मुस्तहिक होने की जरूरत है। अगर हम इसी तरह तमाम जो फिरका परस्त पार्टियां आती हैं और हमें बहका कर फुसला कर हमारा जो बुनियादी हक है वो हमसे छीन कर और फिर वो जीत कर जाने के बाद हमारी कौम का सौदा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप लोग बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं काफी दिन विभिन्न पार्टियों में और तमाम समाज के कई सोशल एक्टिविटी में मैंने काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिवसेना पार्टी ये कमजोर वर्ग के लोगों की पार्टी है और जो हमारे माइनॉरिटी के इशू हैं, तमाम तरीके की जो हमें परेशानियां झेलना पड़ता है, चाहे वो महानगर पालिका द्वारा हो, चाहे वो पुलिस द्वारा हो, या जो अभी एक टोरेंट का मामला चल रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रुपेश दादा मात्रे के नेतृत्व में यदि अगर हम लोग सब एक इत्तेफाक राय करके अपनी एक ताकत दिखाकर माइनॉरिटी की अगर हम शिवसेना में जुड़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका कोई भी काम यहाँ नहीं रुकेगा। इस थाना जिला में भिवंडी में सभी जगह हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण उनके मार्गदर्शन से काम करते हैं और सभी जनता की समस्या जो है वो छुड़ाने का काम करते हैं। इसमें शिवसेना के साथ हमारी अनेक संगठनाएं हैं, जैसे कि युवा सेना है, महिला आघाड़ी है, साथ ही साथ हमारा अल्पसंख्यक सेल, वाहतूक सेना है, शिक्षक सेना है, बहुत सारी ऐसी बड़ी टीम है और इस टीम के माध्यम से ही काम होता है। इसी अल्पसंख्यक विभाग के हमारे थाना जिला के अध्यक्ष हैं असलम जी कुरैशी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे रमेश जी वालन साहब, हमारे ओमकर शिवसेना के साथ जुड़ने का काम किया है। वो किस पक्ष से आए हैं वो हम नहीं कहेंगे। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे पक्ष में एक पक्ष से बहुत सारा काम किया है, लेकिन आज शिवसेना के कार्य पर माननीय उद्धव जी साहब, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के कार्य पर विश्वास रखकर हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे सन्माननीय तुफैल फारूकी साहब, इन्होंने प्रवेश किया है। हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं और उनको शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के शिवसेना भिवंडी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी देते हैं। इसी तरह से हमारे दूसरे भाई है इमरान अंसारी साहब, जो माजी नगर सेवक है, इन्होंने भी बहुत सारा काम समाज कार्य यहाँ पर अपने माध्यम से किया हुआ है और शिवसेना पार्टी के कार्यों पर विश्वास रखकर आज उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अच्छा काम करने वाले हमारे डॉक्टर है, मनपा के कुछ साथीदार हैं जो काम और इस कोरोना काल में भी साफ सफाई का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों का सत्कार होना अपेक्षित है। लेकिन अभी फिर से कोरोना का जो बढ़ता प्रादुर्भाव है, इसको देखकर ये प्रोग्राम बड़ी तादाद पे कर नहीं सकते। इसके लिए थोड़े थोड़े एरिया वाइज या अपने अपने एरिया के, अभी जैसे डॉक्टरों का सम्मान हुआ है, पत्रकारों का सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से ये कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने के बाद हमारी ये सभी टीम, हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे, हमारे बाकी के जो लोग हैं जो कोरोना के समय काम किए हुए कोरोना योद्धा है, उन सब का सम्मान करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि ये लोग अगर नहीं होते तो हम हमारे घरों में सुरक्षित नहीं रहते। अगर हमारे देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक रात दिन वहां पर पहरा दे के अगर हमको सुरक्षित नहीं रख पाते तो हम हमारे घरों में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इस तरह का माहौल, इस तरह के वातावरण को सुधारने का काम ये सभी लोग करते हैं, तो उनका आदर होना जरूरी है। और इसके लिए आज के इस प्रोग्राम में जिन जिन डॉक्टरों का यहाँ पर सम्मान हुआ है, मैं उनका अभिनंदन कर, वहाँ पर अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा करने का जो हौसला उनसे हम सबको लेना चाहिए और हम सब लोग वो सीख लेकर सभी की सेवा में काम करना चाहिए। इस तरह का काम हम सब लोग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। हमारे पत्रकार भाई भी जहाँ जहाँ कोई समस्या होती है वहाँ पहुँचकर उसको उस समस्या को छुड़ाने का काम करते हैं या उस समस्या के ऊपर
आवाज़ उठाकर वो समस्या को सामने ला के जिस माध्यम से छुड़ाने की कोशिश हो वो करने का काम वो करते हैं। मैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर कोई पूरा पहाड़ उठा नहीं सकता, लेकिन अगर सबने हाथ लगाया तो निश्चित रूप से कोई भी बड़ा पहाड़ हो उसको उठा सकते हैं। ये काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। ये